हम सबको पता है कि आज है 8 फरवरी यानी कि जया एकादशी का बहुत पावन सा और बहुत विशेष सा दिन। माघ स्नान के महीने में वो सुंदर सी अब एकादशी पड़ी जिसे हम जया एकादशी के नाम से भी जानते हैं। अगर आप अपने परिवार में बहुत सारी खुशियाँ चाहिए, आपको ऐसा लगता हो कि हमारा परिवार कभी उदास ना हो, हमारा परिवार कभी भी जीवन में तरक्की करे, तो आप माघ महीने की एकादशी में अपने घर पे लगाना है। अपने घर पे के बाहर कहीं पे भी नहीं लगाना, नहीं कहीं जा करके जलाना है। जब भी आप शाम के पास जलाओ तो चौमुखी हरी दीपक आपको जलाना है, सावधान दीपक। हाँ, तो यहाँ पे आप सभी को दीपक दिख रहा है, तो मिट्टी का आप कौन सा दीपक लोगे? मिट्टी का। आपको चौमुखी दीपक लगाना है। चौमुखी दीपक के अंदर 4 बत्तियाँ नहीं लगती है, हम सभी लोग को इसके अंदर ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी 2 बत्ती लगानी। जैसे मैंने लगा दिया ना, वो आप भी ऐसे 2 बत्ती बड़ी बड़ी लगाओगे, इसके 4 मुख हो जाएंगे और ये दीपक क्या बन जाएगा? चौमुखी। बात समझ में। अब एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको एक बात और बता रखी है, जब भी हम किसी विशेष दिन पे, किसी विशेष परिस्थिति पे या किसी विशेष काम के लिए कोई उपाय करते हैं, तो इसके लिए इस दीपक के अंदर क्या डालते हैं? घी डालते हैं। घी डाल दिए, चौमुखी। अब जो दूसरा सामान लाना है वो भैया, इस दीपक को हम जलाएंगे कहाँ पे? तो आप सभी को पता होगा एकादशी का दिन किसी की समर्पित होता है? माता तुलसी को होता है। तो आप सभी लोग को माता तुलसी के पास में जाना है। अब यहाँ पर मैं बताऊँ कि बहुत सारे घर देखे हैं, मैंने बहुत सारे परिवार देखे हैं, यहाँ तक कि इवन भी मेरे घर में भी ऐसे ही होता था। क्या? जो तुलसी माता का जो पौधा है, चाहे गमले में लगाए हो या कहीं पर और लगाए हो, तो उसके बारे में क्या करना है? आप सभी लोग को इस गमले के अंदर आपको दीपक को नहीं जलन लगाना है। आप सभी लोग को क्या करना है? दीपक के थोड़ा सा तुलसी दूर लगाना होगा। जब दूर लगाओगे तो एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, इसको जो चौमुखी दीपक लगाओगे, इस दीपक के लो से जो तप है ना दीपक की, उसे तुलसी माता के पौधों को नुकसान ना हो। नहीं तो एक तो ये दीपक एकादशी पे लगा रहे और दूसरा ये दीपक आप थोड़े से अंदर ही लगा दोगे तो नुकसान पहुंचेगा, तो इससे आपको दोष लगेगा। अब क्या करना है? आप सभी लोग को इस चौमुखी दीपक को प्रज्वलित करना है, इस चौमुखी दीपक को जलाना होगा। जलाना कैसे? जब जलाओगे तो अब एकादशी का दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भी उपाय करना हो तो कोई भी उपाय करो, इस मंत्र का ध्यान अपने दिमाग में रखिया करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से आपको करना है। साथ ही साथ जिस स्थान पे आपने रखा है उसके नीचे थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी ज़रूर डाल देना। करके देखिएगा इस उपाय को। आपके घर में, आपके परिवार में कहीं पर भी किसी भी प्रकार के कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं आ पाएगी। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते से वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको मूंग के दाने के साथ में करना है। और इस उपाय को मात्र करने से आपके घर के किसी भी कोई भी इच्छा ऐसी है जो कि बहुत दिनों से अधूरी है, तो आप व्रत रहते हो, उपवास रहते हो, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, तो आप इस उपाय को करिएगा। इस उपाय का नाम है क्या? सौधा उपाय। अगर आपने गुरु जी की कथा सुनी होगी, सौधा उपाय जो महत्व है उसे कई बार समझाया, उसे कई बार बता भी रखा है, तो आप सभी लोग को वो उपाय करना भी है। सबसे पहले एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, जो हम मूंग ले रहे हैं वो मूंग की दाल नहीं होनी चाहिए, वो खड़ा मूंग होगा, ठीक है। अब एक बात और, गिनती भी नहीं करनी है कि आप गिनती करोगे 10 लेना 20 लेना, कुछ नहीं। उसके बाद में तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भरो। जल के अंदर एकादशी का दिन है, क्या डालोगे? गंगा जल डालेंगे। अब आप इस कलश को उठाएंगे, हरे मूंग को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा तो जैसा नो डायरेक्शन। अब यहाँ पर पहुंच करके सबसे पहला हम काम करेंगे कि आपको जो आपका खड़ा मूंग आपने लिया है, उस खड़े मूंग को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। जितने भी लियो, 1 चुटकी 2 चुटकी
या एक मुट्ठी जितने भी लिए उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे। पहला काम। दूसरा काम क्या करेंगे कि आपके पास में जो जल है उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जब यहाँ पे जल चढ़ाओगे तो जल की धारा धीरे धीरे करके नहीं गिरानी है। कैसे गिराओगे? थोड़ी सी तेज़ी से आपको जल की धार गिरानी होगी। जब जल की धार गिराओगे क्या होगा? ऐसे बहता हुआ जलाधार से नीचे गिरेगा। आपको क्या करना है? आपको इस जल को यहाँ पर इस जगह से जल नीचे ही गिरने वाला होता है। इस जगह को अपना राइट हैंड, अपना सीधा हाथ, दाहिना हाथ लगाएंगे और आपको क्या क्या बोलना है? आपको सोधा बोलना है। क्या बोलोगे? सोधा सोधा सोधा। तो इसका नियम होता है सोधा श्लोक का पाठ करना, पूरा श्लोकम का पाठ करना, लेकिन इतना आदमी क्या कर पाता है। तो आप इसका एक उल्टा फिटिक है, यहाँ पे आप हाथ लगा करके आपको 3 बारी सोधा सोधा मात्र बोल देने से आपके घर के, आपके परिवार में जो भी इंसान आपकी मनोकामना अधूरी रह जाएगी, उस इंसान की मनोकामना पूरी ज़रूर होगी। तो करिएगा ज़रूर आप सभी लोग को, जिससे बरसों पुरानी मनोकामना आपकी पूरी होगी। कितने उपाय के समझ में कर लिए? 2 उपाय आपको समझ में आ गए। आगे बढ़ते सब वीडियो के हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है शहद के साथ में। और इससे जो भी आपके घर में व्यक्ति है, जितने क्रोध, जिनको गुस्सा आता है और उस क्रोध को, उस गुस्से को सहन नहीं कर पा रहे, तो आप इस उपाय को करिएगा। उससे पहले जल्दी कर ले वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया तो वो मेरे चैनल आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहाँ पे करना, कैसे करना है इस स्पेशल उपाय को? तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? आपको शहद दिख रहा होगा। अब हम किसी क्रोध को, किसी गुस्से को मिठास में परिवर्तित कर रहे हैं, मतलब मिठास में चेंज कर रहे हैं, तो हमें मिठास के तो उस पर शहद लेना है। तो 1 चम्मच आपको शहद लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको आम का पत्ता दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है आम का पत्ता ही लो, कोई सा भी एक पत्ता आप ले सकते हो, कोई भी जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको प्रिय हो, कोई भी एक पत्ता ले सकते हो। तुलसी माता का पत्ता छोड़ करके कोई भी एक पत्ता ले लो, वो चाहे वो जो भी हो। उस पत्ते के ऊपर जो शहद आपने लिया है, उसी शहद के 2 बिंदी लगानी है। पहली बिंदी आपको क्या करनी है? आपको किसके नाम की लगानी है? रुक जाओ, समझिएगा। पहली बिंदी अपने नाम की लगानी है, दूसरी बिंदी जो व्यक्ति लड़ाई करता, क्रोध करता, उसके नाम की। फिर इस पत्ते को उठाएंगे, महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के पहुंच जाना। कैसे रखेगा? तो 10 नो डायरेक्शन। सबसे पहले काम करेंगे, पहुंचते ही 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। जल को इस उपाय में बाद में नहीं चढ़ाना। कब चढ़ाना है? पहले चढ़ाना है। और फिर लास्ट में जो भी पत्ते पे आपके 2 बिंदु लग गई है, उसे आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय के न, मैंने बता रखा है कि जब भी हम कोई भी उपाय एकादशी का करते हैं, इस मंत्र का स्मरण जरूर करते हैं। कितना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है। इतना करने के बाद में फिर वहाँ पे आप सभी परिवार के, आपकी फैमिली के जो भी समस्या, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो, आप कह देना। करके देखिएगा, आपके घर में मिठास रहेगी। जो भी व्यक्ति आपके घर में लड़ाई झगड़े क्रोध करता है, तो ये करके देखिएगा ये उपाय। तो आप सभी लोग को 3 उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के हम सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा छोटे से उपाय है कि सिर्फ 1 मिनट का उपाय है। इस उपाय के बेनिफिट की बात करते हैं। किसी भी प्रकार का कष्ट अगर आपके घर में है, किसी भी प्रकार के हो, देन आप इस उपाय को करिएगा। आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 समी के पत्ते की, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। कितने? मात्र 1 समी का पत्ता लीजिएगा। साथ ही साथ आपको तांबे का लोटा लेंगे, जल भरेंगे, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और फिर पहुंच जाएंगे महादेव की शिवलिंग के पास में। कौन सा दिन है? एकादशी का दिन है। तो आपके पास में पीला चंदन जरूर होना चाहिए। आप उस पीला चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करके, जो समी का पत्ता है, अपने जीवन के कष्टों का सहन करते हुए समी के पत्ते को चिपका करके, और फिर 1 लोटा जल अगर आप समर्पित कर देते हैं, यकीन मान लीजिए कि आपके घर में, आपके परिवार में जिन भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है किसी भी चीज़ को लेकर के,
इनकी समस्या ख़त्म जरूर हो जाएगी। जितने उपाय मैंने आज हमने बात करी है, इन सारे उपाय के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे ही सुबह से लेकर के रात तक के टाइम कभी भी ये उपाय कर सकते हो। वीडियो बनाए तो लाइक करेगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।